ओम शांति। बाबा के बनाए हुए इस अलौकिक समय पर बने हुए इस परिवार में देखो, सभी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सब बहुत खुश हैं। किसी को चिंता है? आप पुराने परिवार में कहीं भी चले जाओ, आपकी संकल्प शक्ति कितनी ज्यादा चिंता युक्त सोच से डूबी हुई होती है ना। आप रिश्तेदारी में चले जाओ, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ रहा हो, आपका इवन पड़ोसी ही या पड़ोसन ही 4 बार चक्कर लगा रही है, तो कितनी सारी हमारी सोच चलती है ना। भगवान के बनाए हुए इस अलौकिक परिवार में आप जब भी संडे को आते हैं या कहीं भी क्लास में आते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई चिंता की बात तंग करती है कि वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या कहेंगे, है ना। तो इस परिवार की ये सबसे बड़ी विशेषता है। मैं तब से सुन रहा था और इतने दिन से हम सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो देखते ही हैं कितना एक दूसरे के साथ जो स्नेह है वो अलौकिक स्नेह है, जिसमें स्नेह में लगातार वृद्धि ही होती है। तो ज्यादा मुझे बोलने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि अब आप भी सुमन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता जो आपको लगती है सुमन दीदी की, वो क्या है? कौन बताएगा? वेरी गुड। हाँ देखो माता जी आता था, प्यार से बोलने की। वेरी गुड। और वेरी गुड, संतुष्ट मनी है, खुद भी संतुष्ट, दूसरे को भी संतुष्ट। और क्या विशेषता है? धैर्यता भी है, नम्रता भी है, मधुरता भी है, रहम दिल भी है। कितनी सारी विशेषताएं होगी देखो। वेरी गुड। ये देखिए बहुत बड़ी विशेषता बताई माता जी ने, संगठन में सबको साथ लेके चलने की विशेषता है ना। अगर आपसे कल बाबा पूछे भाई आपकी दीदी को सतयुग से लेके और राजा बना दे, तो क्या कहेंगे आप लोग? सब खुश होंगे। पहले दीदी राजा बनेंगे, हम ओके। वेरी गुड। देखो बाबा ने कितनी सारी मुरलियों में कहा है ना, मैं तो बचपन से ही देखता हूँ। आपने तो ज्ञान के रूप से देखा होगा ना सुमन दीदी को, आपने तो ज्ञान के रूप से ही देखा है, बहुतों ने बहुत थोड़े टाइम से देखा है। प्रेम माता जैसी माता जो है वो, जिन्होंने हमें छोटेपन से ही देखा है। तो कुछ आत्माएं हैं जिनका बहुत पुराना साथ है, जिसका भी नया भी साथ है उसने भी देखा होगा, क्योंकि जो विशेषताएं हैं वो आपके अंदर से अपने आप बाहर सबको दिख जाती है। तो सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है दीदी की सबको साथ लेके चलने। सबको साथ लेके चलने की विशेषता किसके अंदर होती है? जो सबके प्रति बहुत ज्यादा शुभ भावना रखता है। शुभ भावना रखता ही नहीं है, सबके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है कि किसी को भी अगर ऐसा कह दिया तो कहीं वो फील ना कर जाए। तो मैंने ये देखा है कि आपके बारे में, किसी के बारे में भी जब भी चर्चा होती है, कुछ कहने की होती है, तो सबसे पहला ध्यान सुमन को क्या आता है? नहीं, इससे तो थोड़ा सा वो माता या वो भाई या वो बहन फील कर जाएगी, है ना। इसको इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से किसी तरह से समझाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो विशेषता है मम्मा की, जो विशेषता है, एक बार बाबा ने मम्मा को कहा
कि आप जो है ना सबकी आज क्लास में शाम को आपने सबकी कमियां बताई। अब मम्मा एक बार तो बाबा के पास गई कि बाबा मैं तो कैसे कमियां बताऊंगी सबकी, है ना। तो बाबा ने कहा नहीं, आप विशेषताएं तो सबकी बहुत बताते हो, लेकिन आपने सबकी कमियां बतानी है आज क्लास में। तो मम्मा ने कहा ठीक है। दादी प्रकाश मणि जी बता रहे थे, दादी गुलजार बता रहे थे, मम्मा ने सबकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की और लास्ट में एक या छोटी मोटी कोई चीज जो थी वो यही कही कि ये अगर थोड़ा सा इसके ऊपर और ध्यान दे ले तो सबसे अच्छा हो सकती है ये आत्मा। तो सुमन दीदी की मुझे सबसे अच्छी विशेषता यही लगती है कि किसी को भी कुछ भी कहना है तो वो भी बहुत पॉजिटिवली कहना है, बहुत सकारात्मक रूप से कहना है, सबके प्रति एक्सट्रीम सकारात्मकता, सबके प्रति बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सकारात्मक, जिसमें किसी को भी उम्मीद नहीं, जिसको बाबा कहता है ना कि ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने के लिए बाबा आते हैं। देखो इतने सारे सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सबको पॉजिटिविटी कहां से मिलती है? बाबा से तो हम सबको मिलती ही है, लेकिन अगर आपकी निमित्त आत्मा अच्छी है तो आपको अपने आप ये निश्चिंतता हो जाती है कि मुझे इसका समाधान मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि जो निमित्त आत्मा है उसका रिगार्ड देख के बाबा खुश होता है। अगर आप अपने निमित्त आत्मा के प्रति रिगार्डफुल नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में मैं बताऊं, इसका अर्थ हुआ कि आप ना चाहते हुए भी पाप कर्म जमा कर रहे हैं और वो पाप कर्म धीरे धीरे आत्मा के ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है सबको संगठन में सबकी विशेषता और कमजोरी जानते हुए भी उसी खुशी से, उसी मधुरता से, उसी नम्रता से, उतने ही महत्व के साथ, आपको कभी ये नहीं लगा होगा कि नहीं मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। आपको दीदी हर बार, सबसे बड़ी विशेषता होती है ये, हर एक को ये महसूस करवा देना कि नहीं आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो। नहीं तो ये ना लगे जैसे वो एक अभी सुना रहे थे ना बहन जी, उन्होंने बताया कि दीदी सबसे मिल रही थी तो हमें ये लग रहा था कि नहीं जैसे नए नयों के साथ दीदी का ज्यादा स्नेह है और हम तो कहीं पीछे ना छूट जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। किसी भी राज्य अधिकारी आत्मा के अंदर जितना बड़ा दिल दिमाग होगा उसका राज्य पद उतना ही बड़ा होगा। तो इस मामले में ये एक, जैसे और भी कईयों ने बताया कि ये अपना एक क्या है, एक संगठन जो है वो एक मिनी मधुबन जैसा है। यहाँ आपको ओरिजिनल परिवार क्या होता है, अलौकिक परिवार क्या होता है, उसकी वास्तविक भाषा जो होनी चाहिए वो आपको जरूर महसूस होगी। औपचारिकता नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह से 100% सिर्फ समर्पित शब्द कहने के लिए नहीं, मन से, तन से, धन से, श्वास से, संकल्प से, पूरे जीवन से आप ही उनके अंदर रमण करते रहते हैं। चाहे वो दादाजी हैं चाहे दीदी हैं, पूरी तरह से ये जीवन ही आप हैं। ये विशेषता किसकी थी? ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। ये हमारी जो बड़ी दादियां थी उनकी विशेषता थी। ये जो अष्टरत्न थे हमारे, उनकी विशेषता थी। आज भी बाबा ने बताया ना, आज की मुरली में भी बाबा ने क्या बताया? अभी किसकी आदत डालनी है, किसका संस्कार डालना है? मन का राज्य किसके ऊपर है? मन के ऊपर किसका राज्य है? आत्मा का। आत्मा का ना होके अगर किसी और का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल राज्य हो जाएगा। तो और हमारी विशेषता क्या है? एक राज्य, है ना, एक राज्य। तो अभी जो एक तरफ हो जाएगा, समर्पण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दीदी ने ये डिसाइड किया बहुत पहले, इतने सालों पहले, कि मुझे इस मार्ग पे चलना है। इस मार्ग पे चलना है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म होगी, क्योंकि हम लगभग पूरे जीवन में इसी में उलझे रहते हैं कि हमें करना क्या है ना। उम्र दराज लाए थे मांग कर 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार। ज्यादातर को पता ही नहीं चलता क्या चाहिए। जैसे भी दादाजी का एक गीत था ना, क्या चाहिए तू और बता,
भाई आबू में भगवान आ रहा है, उससे वरदान चाहिए, उससे खजाने चाहिए, और क्या चाहिए वो तो बता। यही नहीं पता लग पाता क्या चाहिए। उस आत्मा के ऊपर उतना ही पाप कर्म का ज्यादा बोझ है। जो जितना सहज तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता है बाप के श्रीमत के ऊपर, समर्पित तो हम सभी ने सभी कहीं ना कहीं कर किए हुए हैं, बहुत सारे बहुत जगह पर समर्पित किए हुए हैं अपने आप को, लेकिन असली समर्पण का समय कौन सा है? ये जिसको इस चीज का पता लग गया और जिसने उसकी श्रीमत के आधार से अपने आप को समर्पित कर दिया, उससे ज्यादा भाग्यशाली आत्मा कोई नहीं है। अब आप देखो, सब किसकी तरफ देखते हैं? दीदी की तरफ, दादाजी की तरफ, है ना। दीदी से आप बात करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, है ना। इतने समर्पित भाव के संस्कार आप लेके जाएंगे, पूरे 5000 साल चलेंगे। तो अपने आप को जितना जल्दी आप समर्पित करके एक एक की तरफ लेके जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी कमाई जमा होगी, जो आपके 5000 साल काम आएगी। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, जो थोड़ी एरिया में सेवा करेगा वो क्या बनेगा? गांव में भी देखो, पहले भी हमारे यहाँ पे 6 लेवल का, 6 टाइप का जो है वो राज्य होता है द्वापर युग से। एक क्या होगा आपकी पंचायत में भी? एक क्या होगा? पंच होगा। पंच के बाद क्या होगा? सरपंच होगा। सरपंच के बाद क्या होगा? सरपंच के बाद क्या होगा? पुराने टाइम के हिसाब से पहले क्या होगा? पंच, फिर उसके ऊपर सरपंच एक गांव का। पहले एक गांव का एक ही सरपंच होता था। उसके बाद क्या होगा? 100 गांव का एक सामंत होता था। 100 गांव के ऊपर एक क्या होता था? सामंत। 1000 गांव के ऊपर क्या होता था? राजा। राजा का स्थान कहां पे होता था? 1000 गांव के ऊपर। 10,000 गांव के ऊपर क्या होता था? महाराजा। 1,00,000 गांव के ऊपर क्या होता था? सम्राट। भारत में द्वापर युग में भी 6 लाख गांव थे। 6 लाख गांव के ऊपर कौन होता था? चक्रवर्ती सम्राट। तो वो सम्राट कैसे बनते हैं, पंच सरपंच कैसे बनते हैं, वो सारा निर्धारित इस समय पर होता है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सबको साथ लेके चलने की क्षमता, आपकी सबकी सुनने की, सबको उचित मार्गदर्शन देने की विशेषता, आपकी ऑलराउंड सेवा की विशेषता। दीदी के अंदर सबसे बड़ी और विशेषता क्या है? ऑलराउंड सेवाधारी है। वो सुबह आके अगर कोई नहीं आता है तो झाड़ू लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पोछा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में आ गए तो ये नहीं कि टसकते टसकते और 2-4 एक आध को सुना के इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फिर कोई आ जाए तो फिर उसको कोर्स भी कराना है, तो तुरंत पसीना पोंछ के कोर्स करवाने के लिए भी उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी उत्साह के साथ। जैसे बाबा कहता था ना कि बच्चा अगर कोई, बाबा क्या बना रहा है? गोबर के उपले बना रहा है। कोई आ गया तो उसको साक्षात्कार किसका होगा? श्री कृष्ण का होगा। तो और भी इससे बड़ी विशेषता जो हमारी पालना में हमें मिली, जो पिताजी ऐसे माताजी ऐसी मिली, उसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और क्या रही, जो दीदी के अंदर रही, वो सबसे बड़ी विशेषता सदा निर्विघ्न और सदा निश्चिंतता की अवस्था रही। कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं मैं, अभी यज्ञ के लिए जैसे ये स्थान अपना छोटा पड़ जाता है, सामने अभी बाबा का घर बनाने के लिए और जमीन ली, तो बहुत से लोगों को सारी जिंदगी में इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि जिसके लिए इतने सारे पैसे लगा के और सिर्फ ज्ञान के लिए, योग के लिए और सब आप लोगों के लिए वहां घर बनाना है। किसी को आता है कभी? कभी अपनी भैंस 2 बांधनी है, गाय बांधनी है, एक तूड़े के लिए, एक ये वो, इन सब सारी चिक चिक छोटी छोटी चीजों में सारा जीवन वेस्ट हो जाता है। अभी दीदी ने, दादाजी ने अपनी कमाई से, मुझसे भी 1 भी रुपया लिया नहीं।